नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि कल देर रात जिस तरह से पठानकोट में ग्रेनेड हमला हुआ उसके बाद कठुआ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कठुआ तक नाके लगाए गए हैं और आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। नाकों पर हर गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है। हमले के आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और पठानकोट छावनी पर यह कल देर रात हमला हुआ और पूरे जिले में जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बाइक सवार ने त्रिवेणी द्वार पर ग्रेनेड फेंका। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि जो जवान गेट पर ड्यूटी दे रहे थे वो थोड़ी दूरी पर थे, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कुछ बाइक सवार आए थे, पर बाइक पर कितने लोग सवार थे, किधर गए, किधर से आए, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पर तमाम सुराग निकालने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलिस द्वारा जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए रुक करते हैं कठुआ से, हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। बताइएगा सरबजीत, क्या कुछ सूरत हाल है फिलहाल, क्योंकि कल देर रात पठानकोट में जो ग्रेनेड हमला हुआ उसके बाद किस तरह के हालात कठुआ में देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, पठानकोट मिलिट्री स्टेशन की अगर बात करें तो त्रिवेणी गेट पर देर रात वहां पर ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसके बाद पूरे पठानकोट जिला को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिल्कुल पठानकोट और जम्मू कश्मीर की सीमा, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा है, लखनपुर, यहाँ पर भी हाई अलर्ट है और जितनी भी गाड़ियां पठानकोट से जम्मू कश्मीर की ओर आ रही हैं, यहाँ पर भी गहन जांच जो है उन गाड़ियों की जा रही है। अगर कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ में भी जितने भी इलाके पठानकोट से जुड़ते इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पठानकोट की अगर बात करें तो जिस तरह से देर रात वहां पर ये ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं और उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाली जा रही है। एसएसपी पठानकोट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बाइक सवार हमलावरों ने, जो अज्ञात हमलावर थे, इन्होंने यहाँ पर त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड फेंका है, जिसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए हैं। हालांकि किस ओर से वो लोग आए हैं और किस ओर वो लोग भागे हैं, इसकी अभी पुलिस ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन जिस तरह से एक ग्रेनेड हमला पठानकोट में हुआ है, उसके बाद अलर्ट जो है वो पठानकोट के साथ साथ कठुआ में भी जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये जो पठानकोट मिलिट्री स्टेशन है, ये पठानकोट जलंधर नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और इसी इलाके में, जिस इलाके में ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, वो काफी व्यस्त जो रोड है और बिल्कुल जिस तरह से ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, ये ग्रेनेड त्रिवेणी जो द्वार है उसकी दीवार पर जाकर लगा है। दूसरी हालांकि इसमें किसी के हाथात होने का कोई समाचार तो नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो आर्मी के जो संतरी तैनात है वो भी कुछ दूरी पर था, जिसकी वजह से किसी किस्म की किसी को चोट तो नहीं पहुंची है। लेकिन अलर्ट जो है वो जरूर जारी कर दिया गया है और लगातार इन लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है, जो अज्ञात हमलावरों ने जिस तरह से ग्रेनेड यहाँ पर फेंक के फरार हुए हैं। बिल्कुल हाई अलर्ट जारी किया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है और गहनता से गाड़ियों की जांच की जा रही है। कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर काफी तादाद में तैनाती सुरक्षा बलों की नजर आ रही है और नाके लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कई ऐसे छोटे और बड़े रास्ते हैं जो हमें जो जम्मू कश्मीर को पंजाब के साथ जोड़ते हैं। उन इलाकों पे पहले ही कोविड के चलते रिस्ट्रिक्शंस जहां पोज की गई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात हैं। लेकिन जिस तरह से रात को यहाँ पर ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है वो चौकस हो गई हैं और सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती ज्यादा कर दी गई है। ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें लखनपुर की तस्वीरें हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार से गहन जांच जो है वाहनों की यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल सामने जो रावी का पुल है और बिल्कुल सामने पंजाब का इलाका है, माधोपुर की चेक पोस्ट है और इस पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। स्वैट के जो जवान है पंजाब पुलिस के वो तैनात हैं, पंजाब पुलिस कमांडो के जवान यहाँ तैनात हैं। पूरे पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब का पठानकोट जिले को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि देर रात की ये घटना है और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ है तब वहां से कोई बारात जो है वो निकल रही थी। इसी बीच एक मोटरसाइकिल सवार जो हैं
वो वहां पर पहुंचते हैं और इस तरह से ग्रेनेड का हमला कर वहां से फरार हो जाते हैं। एसएसपी पठानकोट का भी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही आरोपियों की धरपकड़ कर ली जाएगी, क्योंकि ये लोग एक बाइक पर सवार होकर आए हैं। हालांकि किस ओर से ये लोग आए हैं और कहां जाना है, और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। हालांकि पुलिस ने उनका जिक्र जो है वो अभी तक उनका खुलासा नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तफ्तीश जो है पूरे मामले की जारी है। तो एक बार फिर पठानकोट जिला आतंकियों के निशाने पर है और एक बार फिर से पठानकोट में आतंकियों ने इस तरह से ग्रेनेड ब्लास्ट किया है और इस बार सैन्य शिविर को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने जो है ये यहाँ पर ग्रेनेड ब्लास्ट किया है। बिल्कुल, शुक्रिया ग्राउंड से तमाम जानकारी देने के लिए। सरबजीत कठुआ से ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कल रात पठानकोट छावनी पर ग्रेनेड हमला किया गया कुछ बाइक सवारों द्वारा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि जल्द ही जिनके द्वारा ये ग्रेनेड हमला किया गया है जल्द ही उनकी धरपकड़ होगी। तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन का, क्योंकि रामबन से खबर सामने आ रही है कि रामबन में आंगनवाड़ी सेंटर के निर्माण कार्य पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। आंगनवाड़ी सेंटर के निर्माण में घटिया मटेरियल लगाने के आरोप लोगों द्वारा लगाए गए हैं और 17 ठाठा इलाके की पंचायत चकाई 2 में ये निर्माण हो रहा है। प्रशासन से मामले की जांच करवाने की लोग मांग कर रहे हैं। तो रामबन में आंगनवाड़ी सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर वहां के लोगों ने सवाल उठाए हैं, आरोप लगाया है कि वहां पर घटिया मटेरियल इस आंगनवाड़ी सेंटर के निर्माण के लिए किया जा रहा है। एक बार फिर बता दूं, 17 ठाठा इलाके की पंचायत चकाई 2 में आंगनवाड़ी सेंटर का निर्माण हो रहा है। साफ तौर पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं और जो वहां के लोग हैं किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो निर्माण कार्य में मटेरियल यूज हो रहा है। आप साफ तौर पर देखिए, स्क्रीन पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जो मटेरियल है वो लोगों का कहना है कि घटिया है और प्रशासन से उन्होंने मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। अब प्रशासन द्वारा फिलहाल क्या कुछ कहा गया है, क्या मामले की जांच होगी, जो ये निर्माण कार्य है क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और जो लोगों का आरोप है क्या उस पर संज्ञान लिया जाएगा, और अगर घटिया मटेरियल यूज हो रहा है तो क्या उन लोग जो इस काम में मुलव्विस हैं क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा, पर फिलहाल जो वहां के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। मैं यही कहूंगा कि बिल्डिंग फिलहाल तो ये पसंद में ही नहीं है, जगह यहाँ पे बच्चे महफूज हैं ही नहीं। और दूसरी ये बात है, इसका जो काम है जैसे इसकी इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक काम हो, अच्छी तरह यहाँ रास्ता बनाया जाए, बिल्डिंग में अच्छा सा सुधार किया जाए, जो जरूरत इसकी है वो पूरी की जाए तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। और ये काम हुआ है और ये इनकी मर्जी से हुआ है और ये नाकाबिले मुस्तकिल है और इसमें मिट्टी लगाई गई है और ये सरासर अवाम यहाँ की 17 अवाम के साथ धोखा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी आवाज आप किसी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं कि इसकी तहकीक अच्छी तरह हो जाए और ये बिल्डिंग दोबारा बननी चाहिए। सर ये है आंगनवाड़ी सेंटर 17 जो कि ये आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से बनने जा रहा है सर। और सर ये जो नक्शा है एज ए नक्शे के मुताबिक जो है ये आंगनवाड़ी सेंटर नहीं बना है सर। इसमें सर जहाँ सीमेंट लगना मसाला लगना था वहाँ सर सीमेंट की जगह इसको मिट्टी लगाई गई है। तो सर आप मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा पीछे कैमरे में दिखा ले, अगर ये आंगनवाड़ी सेंटर जनाब ये काबिले इस्तेमाल है तो जनाब आप यहाँ खुद देख लीजिए कि ये काबिले इस्तेमाल है, यहाँ की काबिले इस्तेमाल नहीं है। और जनाब जहाँ इसमें ट्रेस लगानी थी, ट्रेस पे इसका टीन लगना था जो नक्शे में था, और ट्रेस की जगह सर इसमें लकड़ी लगाई गई है। और सर यहाँ लकड़ी हम लोगों को सर घर में एक दरवाजा लगाने के लिए डिपार्टमेंट नहीं देता है सर। और सर मैं यही अपने क्या बोलते हैं जंगलात दफ्तर वालों से भी अपील करता हूं कि जनाब ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए कहां से जनाब ये यहाँ लकड़ी जो है इशू हुई। तो आपने सुना क्या कुछ वहां के लोगों का क्या कहना था। चलिए रुक करते हैं, रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा, इस खबर के हवाले से हमने सुना जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, आप भी ग्राउंड पर पहुंचे, क्या कुछ वहां पर देखने को मिला?
प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के तहसील राजगढ़ का चक्का इलाका है, जहां पे हम पहुंचे और लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का ये कहना था कि देखिए जरा, हमारे बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर में जाएंगे तो जरूर, लेकिन अब जो बिल्डिंग वहां पे बनी है लगभग 3.5 लाख रुपए की रकम उस पर सर्फ हो रही है, लेकिन उसमें जो मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और सब स्टैंडर्ड मटेरियल अगर इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्डिंग ज्यादा देर तक चलेगी नहीं और अनसेफ रहेगी। लोगों का ये कहना था कि ये अनसेफ बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग तैयार भी होती है, हैंड ओवर टेक ओवर का मामला भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वहां पे अगर पढ़ना है, किसी ने वहां पे जाना है तो वो हमारे बच्चे हैं, और हम इस चीज को महफूज समझते ही नहीं कि इस बिल्डिंग के अंदर रहकर, क्योंकि देखिए जब चक्का 8 की हम बात करें तो वहां पे बर्फबारी काफी ज्यादा होती है, बारिशें भी होती, पहाड़ी इलाका है, तो लोगों का कुल मिलाकर ये मानना था कि अनसेफ बिल्डिंग है और हम सेफ नहीं समझते अपने बच्चों को यहाँ भेजकर। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब अगर बिल्डिंग अनसेफ है, उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वहां पे एक्जीक्यूटिव एजेंसी है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो 14th FCA हैड के तहत ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रही है वहां पे, तो जब बिल्डिंग अनसेफ होगी, बच्चे वहां पे जाएंगे नहीं, तो ये चीज साफ हो जाती है कि वो बिल्डिंग जो है वहां पे एक शो पीस के बतौर रह जाएगी, ताकि लोगों के जो बच्चे वहां जाके फायदा नहीं उठा पाएंगे। बाकी जो स्कीमें हैं वो वहां से इम्प्लीमेंट होनी है, और सब स्टैंडर्ड मटेरियल आप पहले ही यूज कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग अनसेफ ना हो तो वहां जाएगा कौन? वहां तो एम्प्लॉय भी जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अनसेफ बिल्डिंग है, ऊपर से पहाड़ी इलाका है। तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट को चाहिए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज हैं, वो इंक्वायरी इनिशिएट करें और उसके बाद देखें कि अगर सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो उसे रोक लगाई जाए और बेहतर तरीके से जो है इस्तेमाल, वहां पे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये बिल्डिंग भी सेफ हो, बच्चे भी वहां जा पाए, और बर्फबारी या बारिश के दौरान बच्चों को किसी तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े। क्योंकि अगर अनसेफ बिल्डिंग होगी तो आने वाले वक्त में एक बड़े हादसे को न्योता समझा जा सकता है इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को, अगर जिसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है। कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को भी वहां पहुंचना चाहिए, जो गांव के मोहसिन हैं उन्हें भी वहां पे पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर सचमुच इसमें खराबी है तो उसको रेक्टिफाई करें, क्योंकि रेक्टिफाई करने से बिल्डिंग भी सेफ होगी और ड्यूरेबल भी होगी। लेकिन अगर सब स्टैंडर्ड सब कुछ होगा, ना बिल्डिंग सेफ रही, तो ना तो वहां मटीरियल बेहतर होगा, ना वो ड्यूरेबल रहेगी। तो कुल मिलाकर लोगों की शिकायत ये है, लोगों का ये मुतालबा है कि जनाब कंसर्न डिपार्टमेंट आए, यहाँ पे देखे, जो भी उनकी ड्राइंग है उसके मुताबिक काम करे और मटेरियल भी उसी तरह से इस्तेमाल करे जिस तरह से इनका रेशियो है। अगर उससे सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल होगा तो बिल्डिंग ड्यूरेबल नहीं होगी, अनसेफ भी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कि आंगनवाड़ी का जो फायदा बच्चों को मिलना चाहिए था, वहां के लोगों को मिलता, 17 टाटा के लोगों को वो नहीं मिल पाएगा। जी प्रियंका। बिल्कुल, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए और ग्राउंड से सच्चाई पहुंचाने के लिए कि किस तरह का मटेरियल वहां पर यूज हो रहा है, जो साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पर बड़ा सवाल यहां पर यह है, एक तो हो गया कि क्या इसमें घटिया मटेरियल यूज किया गया है या नहीं, और अगर ऐसा है तो आप देखिए कि जो बच्चे वहां पर जाएंगे उनके लिए कितना अनसेफ है, उनके साथ उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली बात है। तो जल्द से जल्द जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से इसकी जांच करनी चाहिए कि ताकि जो बच्चे यहां पर जाएंगे उनकी जिंदगियों पर खतरा ना मंडराए। तो चलिए अब रुक करते हैं श्रीनगर का, क्योंकि श्रीनगर से खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके में एनआईए द्वारा छापेमारी की गई है। श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके में एनआईए ने छापा मारा है। पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है और टेरर फंडिंग मामले की जांच बताई जा रही है छापेमारी का कारण। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज इस तरह से बहुत सारी जगहों पे श्रीनगर में छापा मारा, बताया जा रहा है। श्रीनगर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दफ्तरों में छापेमारी की गई और बताया जा रहा है टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी एनआईए द्वारा आज की गई है। और क्या कुछ जानकारी इस हवाले से निकल के सामने आ रही है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अमीरा कदल, लाल चौक और सोनवारा का इलाका बताया जा रहा है जहां पर एनआईए द्वारा छापेमारी की गई है। हमने देखा कि लगातार एनआईए द्वारा जो जिस तरह से इस तरह की छापेमारी की जा रही है, और पिछले साल भी कश्मीर के श्रीनगर इलाके में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के दफ्तर में एनआईए ने छापेमारी की थी। आज के हवाले से क्या अपडेट है, सीधा रुख करेंगे श्रीनगर के लाल चौक का, जहां पर हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इस्लाम ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बताइएगा एनआईए की छापेमारी के हवाले से क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है?
प्रियंका, आज सुबह सुबह कौमी तहकीकाती ब्यूरो NI की तरफ से छापामारी का सिलसिला लाल चौक और उसके बाद सोनवार श्रीनगर में शुरू हुआ। मारूफ एक्टिविस्ट जो ह्यूमन राइट्स के साथ काफी टाइम से हैं, खुर्रम परवेज के घर पे और उनके दफ्तर पे NI ने छापामारी तेज कर दी। हालांकि पहले ही खुर्रम परवेज के खिलाफ NI में एक FIR दर्ज की गई है और जम्मू कश्मीर में खुर्रम परवेज काफी बरसों से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आ चुके हैं। करीबन 20 से 25 वर्ष का वक्त हो चुका है जब खुर्रम परवेज ने मुख्तलिफ नवियतों में अपना रोल अदा किया। उसके बाद आज NI ने, जिनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान साथ में थे, उन्होंने छापामारी तेज कर दी और इस बीच में डिजिटल एविडेंसेस के लिए मोबाइल और लैपटॉप वगैरह को जब्त किया गया। इसी बीच में लाल चौक में उनका जो दफ्तर है ह्यूमन राइट्स का, उस पर भी छापामारी हुई और घर पे भी छापामारी हुई। इससे कबल श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में मारूफ बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स और कई एक एक्टिविस्ट पर भी छापामारी हुई और ये छापामारी इसलिए बड़ी अहम मानी जाती है कि शहर श्रीनगर में गुज़श्ता एक महीने से हालात ज्यादा बेहतर नहीं रहे और आज की छापामारी के बारे में जो NI की प्रेस रिलीज में है उसमें वाज़िह तौर पर लिखा गया है कि गुज़श्ता कई बरसों से मिलिटेंसी को फंडिंग करने के साथ साथ नामालूम शख्स से नामालूम जगह से पैसा लिया जाता था और ये इल्जाम बहुत सारे एक्टिविस्ट पर है कि इस पैसे का इस्तेमाल मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के साथ साथ धरना प्रदर्शन और बाकी चीजों का मैनेजमेंट है। जो कि शहर श्रीनगर में खुर्रम परवेज गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट और एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जा सकते हैं। पहले भी उनके खिलाफ कई एक छापामारी हुई है, लेकिन आज की छापामारी को NI ने अपनी प्रेस रिलीज में और जराए से मालूम हुआ है कि आज की छापामारी की नवियत थोड़ी सी डिफरेंट थी। हो सकता है कि जो इल्जामात उन पे है, एलिगेशन जो उन पर है, उसमें मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करना था और मिलिटेंसी के लिए किसी दूसरे शख्स से नामालूम जगह से पैसा लेना और मिलिटेंसी को आगे चलाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करना था। प्रियंका जी बिल्कुल, शुक्रिया तजम्मुल तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट दे रहे थे तजम्मुल हमारे सीधा लाल चौक से और जिस तरह से वो बता रहे थे कि काफी अहम NIA की आज ये छापेमारी बताई जा रही है। NIA ने प्रेस रिलीज में जिक्र किया है कि जिस तरह से श्रीनगर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के दफ्तरों में छापेमारी की गई है, टेरर फंडिंग मामले की जांच बताई जा रही है इस छापेमारी का कारण। साल 1963 में आज ही के दिन पुंछ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से अपनी जानें गंवाने वाली सेना के वीर योद्धाओं को आज जहां भारतीय सेना नमन कर रही है, वहीं आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस हादसे में सेना की 15वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिन्हें नमन करने के लिए जम्मू के बिक्रम चौक पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जनरल बिक्रम सिंह यादगार कमेटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्वर्गीय जनरल की प्रतिमा पर उन्हें फूलमालाएं अर्पित की गई। जनरल बिक्रम सिंह हिंदुस्तानी सपूत 1963 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਦੇੜ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਗਾੜਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਜੋ हिंदुस्तान का सपूत आर्मी का जरनल और आर्मी दे विच उन्हां कदे भी किसी नाल कंप्रोमाइज नहीं किया। अपने बेटे दे जेड़े स्टार सन, जड़ा कैप्टन सी, उसने भी उन्हां फुल उतार दिते सन कि तू डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन किया। वो बिल्कुल एक आर्मी की तरह एक सिपाही की भी इतनी इज्जत करते सन कि उन्हां लंगरां विच जाके चैकिंग करनी, उन्हां दी वर्दियां दी चैकिंग करनी और आर्मी नूं उस मुकाम तक पहुंचाया सी। असीं बड़े बदकिस्मत हाँ कि जेड़े वो साडे कोलों चले गए नहीं ते उन्हां दे बाद जितनियां लड़ाइयां होईयां हिंदुस्तान दी हर फौज अगे तो अगे होके लड़ी, अपने परचम लहराए और अपने झंडे गाड़े। जम्मू कश्मीर के आरक्षित वर्ग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के उसके प्रति नजरिए पर सवालिया निशान लगाए हैं। आरक्षित वर्ग ने प्रशासन पर राष्ट्रपति के आदेश को भी न मानने का आरोप लगाया और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरक्षित वर्ग की ओर से GL थापा ने प्रमोशन में आरक्षण का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Reservation in the promotion जो है, this was struck down by the High Court of J&K in October 2015। बदकिस्मती ये रही कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक्ट बनाया हुआ जो है, हमारी गवर्नमेंट उसे भी कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई।
अल्टीमेटली वहां पे उसे हमारी रिजर्वेशन जो है स्टक डाउन करवा दिया। फिर देन कंपेल्ड बाय द सिचुएशन हम एज ए प्राइवेट पार्टी वी अप्रोच द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री और वहां से हमें स्टेटस को मिला, लेकिन जहां के ब्यूरोक्रेसी जो है इन्होंने उसे मिस इंटरप्रेट किया। फिर हमें कंप्लीट ब्लैंकेट स्टे भी मिला, इस ब्यूरोक्रेसी ने उसको भी मिस इंटरप्रेट किया। तो इसलिए मैंने कहा कि इनका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स SC ST OBC जो है वो स्टाइल है, इन्होंने ऐसे कंफ्यूजन डाल के रखा और जाके रखा, हमारा मसला जो है हल नहीं होने दिया। क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कि वो एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस करें यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनका ही इश्यू किया हुआ ऑर्डर जो है आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाएं और रिजर्वेशन जो है हमारी इन प्रमोशन उसे रिस्टोर करवाएं। उधमपुर के जगानू ब्लॉक की प्रोआ जगीर पंचायत के सरपंच के खिलाफ पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद भी ना तो BDO और ना ही BDC चेयरमैन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए हैं। गुस्साए पंच अब सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और उनका आरोप है कि सरपंच उनके वार्ड्स के विकास को लेकर संजीदा नहीं है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो सरासर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन है। हमारी सरपंच है वो हमारी एक बात भी नहीं मानती है। हमें जो काम बताए हैं वो कटवा देती है। हमारे काम जो उनको बोलते हैं वो हमारे गांव में जब जाकर वार्ड में मीटिंग करती हैं बोलती हैं हम आपका पैसा आ जाएगा 8 दिन के अंदर 2 काम लगाओ। वो 3 साल हो गए हैं, मेरा कोई काम नहीं हुआ उधर। जो चेयरमैन है जगानू ब्लॉक के BDO मैडम है वो कहती हैं 3 मीटिंग हुई हैं, उन्होंने कहा 3 मीटिंग में इनको निकाल देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब 4 मीटिंग कर चुके हैं वो 5 टाइम दे दिया हमें, 15 दिन के अंदर देखेंगे। बिल्कुल इनकी मिलीजुली है और इसलिए जो हमारा फैसला नहीं किया, कानून की अवहेलना की। कानून में लिखा हुआ है कि तीसरी बार चाहे हमारे को आउट कर दें चाहे वो सरपंच को बाहर करें, किसी न किसी को कोई फैसला देना चाहिए। उन्होंने हमारा, इसलिए हम परेशान हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा सुनाई करो, जो अभी 2 साल बाकी बचे हैं उसमें हम फिर भी काम करा सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हाल हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरपंच अपने 500 मीटर के अंदर में उसने 12, 13, 15 लाख के काम हो चुके हैं। हमने सब कुछ बताया लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमें एक सरपंच के नो मोशन लगाया हुआ था 22 तारीख को, 22/9 को, तो 3 मीटिंग हो गई हैं उनकी। अभी तक हमारी 4 मीटिंग हो गई हैं। तो उनका जो कल हमारी मीटिंग हुई BDO मैडम के साथ में, चेयरमैन भी साथ थे, सब हमारी पूरी पंचायत के बंदे थे। तो BDO मैडम हमारी ये बोलती है कि आपने एजुकेशन जो लगाए हैं इनके ऊपर, इसका हमें रिटर्न में देना होगा। तो रिटर्न में दिया हुआ है पहले, कितने बार उनको रिटर्न में देने हमें? तो 6 बेंच हैं। हाँ, हमारे 6 बेंच उनके ऊपर हमें मोशन लगाया हुआ है सरपंच के बारे में। तो 20 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई होती है। अभी तो 2 महीने होने लगे, 22 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो कानून का जो उल्लंघन देखो, इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि 20 दिन के अंदर अंदर इसका काम होना चाहिए। तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। जम्मू कश्मीर में लागू की गई नई पेंशन स्कीम पर निजी सेक्टर में सेवाएं दे रहे मुलाजिम वर्ग ने सवालिया निशान लगाए हैं। नई पेंशन स्कीम 2019 में लागू की गई थी, जबकि इन मुलाजिमों का कहना है कि उन्हें पेंशन का लाभ तब से मिलना चाहिए जब से उन्होंने निजी सेक्टर में सेवाएं देनी शुरू की थी। उन्होंने बताया कि इतने साल सेवाएं देने के बावजूद उन्हें 2019 से ही पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। साल हो सर्विस हो गई है, कुछ ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट चले गए, कोई किसी ने बात नहीं सुनी हमारी कि रिटायरमेंट जाते समय कोई किसी को थोड़ा बहुत पैसा जो दूसरा तीसरा कोई अपनी कोई पेंशन का कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है नार सिंह जी, इन्होंने जो मुद्दा 1995 से उठाया हुआ था, तो अभी जाके इन्होंने पीछे जो अभी कानून बनाया वो 2019 से बनाया। तो हमारी सर्विस जो 2004 से लेके अभी 2021 तक कंटिन्यू चल रही है। हम यही चाहते हैं, हमारी यही अपील है सरकार से कि हमें जो पेंशन है वो तब से दी जाए जब से हमारी ज्वाइनिंग बढ़ी हुई है।
तो यही हम अपील करते हैं आपसे, सरकार से। तो बड़ी धन्यवाद है आपका, जी हमारी जो बात है किसी के दिमाग में या किसी के दिलों में छू जाए। तो जय हिंद, जय भारत। अपील करते हैं कि जो इंडस्ट्रियों की पीएफ ईपीएफ जो हमारा पीएफ करता है, जबकि हमारी ज्वाइनिंग है, मतलब कि जबकि हम नौकरी कर रहे हैं, वहां से ही जो पेंशन की स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लागू की है 2019 से, हम ये चाहते हैं कि जो जबकि हमारी सर्विस है, मतलब ज्वाइनिंग पड़ी हुई है, तब से ही हमारी जो पेंशन है वहां से स्टार्ट की जाए, चाहे वो 2005 है, चाहे वो 4 है, या 10 है, या 95 है, तब की कंसीडर की जाए। और जो हमारा पीएफ है जब से जो कट रहा है वो सेंटर में चला गया अभी सारा, हम यही चाहते हैं जितने भी इंडस्ट्री वर्कर हैं कि हमारी पेंशन वहां से ही स्टार्ट की जाए जहां से हमारी सर्विस कंटिन्यू है, मतलब की ज्वाइनिंग पड़ी हुई है। कि हमारा जो पीएफ जो कट रहा है उसकी हमारी जो पेंशन है जो लागू की है गवर्नमेंट ने, हम ये चाहते हैं कि जब से हमारी सर्विस चालू हुई है हमारा वहाँ से हमारा पीएफ का जो सिस्टम है वो चालू हो जाए। तो उसकी वजह से हम लोग आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें गरीबों को इस टाइम इतनी महंगाई है कि महंगाई के कारण हमारा पीएफ जो कट रहा है वो तो गया, वो तो हमारा जो मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी महंगाई है, इसके कारण भी हम आप लोगों को गवर्नर जी को ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा पीएफ जो है शुरू से हमारा जब से सर्विस है तब से कटा जाए और तब से हमारा पेंशन में मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर हमारी ये बात सुनेंगे, हम गरीबों की ये बात सुनेंगे, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।